हेलो एवरीवन, मैं हूं कमलेश और स्वागत करता हूं मैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे हैं, आज जो है हमारे हमारे साइंटिफिक साइंस चैनल पर पूरे 1000 सब्सक्राइबर जो है आज कंप्लीट हो गए हैं। इसलिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, वेरी वेरी थैंक यू सो मच कि आपका सपोर्ट जो है वो इस चैनल पर बना रहा है। और हम कोशिश करेंगे किसी प्रकार से नॉलेजेबल वीडियो जो है वो आपके लिए लेकर आते रहें, जिससे साइंस का नॉलेज जो है आपका इंक्रीज होता रहे, बढ़ता रहे। तो मेरे फ्रेंड, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास में हम महत्वपूर्ण हार्मोन और उनके कार्य के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। हमारी बॉडी में जो होते हैं बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं जो अलग अलग प्रकार की ग्रंथियों से क्या करते हैं, निकलते हैं और हमारे शरीर के संचालन करने में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आज की क्लास में हम महत्वपूर्ण हार्मोन्स के बारे में डिस्कशन करने वाले। हार्मोन होते हैं क्या कि हमारे शरीर में ग्रंथियों के द्वारा निकलते हैं और ये केमिकल मैसेंजर की तरह काम करते हैं। हमारे शरीर में होने वाली जितनी भी क्रियाएं हैं उनको उनमें मैसेज करने का काम, मतलब उनको कंट्रोल करने का काम, उनको मैनेज करने का काम करते हैं हार्मोन। तो ये ग्रंथियों के द्वारा निकलते हैं और कौन सी ग्रंथि से कौन सा हार्मोन्स निकलता है और उसका क्या कार्य होता है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। सबसे पहला हार्मोन हमारे सामने दिया हुआ है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ये हार्मोन जो है हमारी छोटी सी ग्रंथि जो हमारे दिमाग में पाई जाती है, मस्तिष्क में पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं भाई, पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड के पश्च भाग से निकलता है। हम बोल सकते हैं कि पोस्टेरियर लोब से निकलता है। पोस्टेरियर लोब और पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है। भाई इसका काम क्या होता है कि प्रसव के समय जब होता है बोले प्रसव होता है, तो उस समय जो दूध का निष्कासन होता है, बोले मिल्क का जब प्रोडक्शन होता है, इजेक्शन होता है, ऐसा भी बोल सकते हैं, तो उस समय दूध के निष्कासन को ये आरंभ करता है कौन सा हार्मोन भाई, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, है ना। देखिए दूसरा है एलएच हार्मोन, जिसे हम क्या कहते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी कहते हैं, एलएच हार्मोन। पूर्ववर्ती, देखिए दो लोब होते हैं भाई, एक पीछे का भाग, सामने का भाग, ऐसा हम समझ सकते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड का पश्चवर्ती भाग और पूर्ववर्ती भाग। पूर्ववर्ती भाग को हम क्या कहते हैं, एंटीरियर लोब कहते हैं, है ना। एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड ये काम क्या करता है बोले, जब जो ओवरी होती है, ओवरी में जो ओवुलेशन होता है बोले, ओवरी में अंडाशय द्वारा जो ओवुलेशन और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, है ना, ये दोनों दोनों जो हार्मोन होते हैं, ये क्या होते हैं भाई हमारे आ, आ, ये हमारे बहुत महत्वपूर्ण हार्मोन होते हैं। किसके लिए, जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स के लिए हम बोले, या हम बोले कि जो प्रजनन हार्मोन जो होते हैं वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होते हैं। इसी प्रकार से देखिए प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड में पाया जाता है। भाई पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाला होता है, ये भी क्या होता है भाई, एंटीरियर लोब से निकलने वाला हार्मोन होता है ना। स्तनपान को ये बढ़ावा देता है भाई, है ना, प्रमोट करता है लैक्टेशन को। इसी प्रकार से ग्रोथ हार्मोन है, सभी को पता है भाई ग्रोथ हार्मोन क्या होता है, हमारे शरीर की वृद्धि और विकास करने में बहुत ही ज्यादा सहायता करता है। ये भी पिट्यूटरी, ये चारों हार्मोन जो है पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो हमारी मस्तिष्क में पाई जाती है उनसे कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं, तो आपको बताना होगा भाई ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन और ग्रोथ हार्मोन, है ना। तो शरीर की वृद्धि और विकास के लिए जो जरूरी होता है वो कौन सा हार्मोन है भाई, ग्रोथ हार्मोन। देखिए इसी प्रकार से टीएसएच एक हार्मोन होता है जिसे हम बोलते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड उत्तेजक हार्मोन इसका हिंदी नाम होता है। पूर्ववर्ती पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है भाई, T3 और T4 के स्त्राव को उत्तेजित करता है। देखिए T3 और T4 हार्मोन ये क्या होते हैं भाई, तो ये होते हैं हमारी थायराइड ग्रंथि जो है गले में पाई जाती है, उससे निकलने वाले महत्वपूर्ण हार्मोन होते हैं। T3 का पूरा नाम क्या होता है, ट्राई आयोडोथायरेनिन। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है भाई इसका पूरा नाम, T3 हार्मोन का पूरा नाम है, ये थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन है भाई, T3 और T4, है ना। इन्हीं के उत्तेजन को क्या करता है भाई, कंट्रोल करता है भाई टीएसएच, जो हमारे कहां से निकलता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है भाई। दूसरा है थायरोक्सिन हार्मोन, इसका नाम क्या होता है भाई, T4 हार्मोन होता है ना। ये दोनों कहां से निकलती, T3 और T4 हार्मोन, ये हमारी थायराइड ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन होते हैं। ये मेटाबॉलिक जो रिएक्शन होती है हमारे शरीर में, इंक्रीज मेटाबॉलिज्म, ब्लड प्रेशर एंड रेगुलेट टिश्यू ग्रोथ, जो हमारी ऊतक की वृद्धि होती है उनको नियंत्रित करते हैं, उनकी वृद्धि को नियंत्रित करने का काम करते हैं, रक्तचाप को बढ़ाने का काम करते हैं, और मेटाबॉलिक जो रिएक्शन होती है उनको बढ़ाने का ये काम करते हैं भाई। इसी प्रकार से इंसुलिन के बारे में हम सभी लोग जानते हैं भाई, पैंक्रियास की बीटा सेल से निकलने वाला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है, जो शरीर में ब्लड में शुगर लेवल को कंट्रोल करने का काम करता है, रक्त में शर्करा के स्तर को रेगुलेट करने का काम करता है। कौन सा हार्मोन भाई, इंसुलिन हार्मोन होता है।
इसी प्रकार से देखिएगा ग्लूकागॉन हार्मोन जो कहां से निकलता है भाई, अग्नाशय से निकलता है, रक्त शर्करा के स्तर को बढ़ाता है। देखिए दो विपरीत हार्मोन है भाई, एक एक का नाम क्या है, ग्लूकागॉन है। ग्लूकागॉन भी कहां से निकलता है, अग्नाशय निकलता है। इसी प्रकार से ये इंसुलिन हार्मोन भी कहां से निकलता है, ये भी अग्नाशय से। ये रक्त स्तर को, रक्त में शर्करा के स्तर को कम करने का काम करता है। और दूसरा हार्मोन देखिए कि रक्त में शर्करा के स्तर को बढ़ाने का काम कौन सा करता है भाई, तो ग्लूकागॉन हार्मोन करता है ना। तो इंसुलिन और ग्लूकागॉन दोनों जो है वो पैंक्रियास से निकलने वाले हार्मोन होते हैं, लेकिन दोनों का काम क्या होता है, बिल्कुल डिफरेंट होता है ना। इसी प्रकार से देखिए कि एपिनेफ्रिन हार्मोन एड्रिनल मेडुला से निकलता भाई। एड्रिनल जो ग्लैंड होती है भाई, एड्रिनल ग्लैंड कहां पर होती है, तो ये किडनी के ऊपर पाई जाती है भाई, है ना। तो आप अल्पकालिक तनाव प्रतिक्रिया, रक्त शर्करा के स्तर में वृद्धि, है ना, हृदय की गति में वृद्धि और रक्त में जो विचलन होता है भाई, डिफ्यूशन होता है, उसको कंट्रोल करने का यह काम करता है। इसी प्रकार से देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई मेलाटोनिन हार्मोन। मेलाटोनिन हार्मोन के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं भाई। देखिए इसमें होता क्या, ये पीनियल ग्लैंड से निकलता है, ये भी हमारे माइंड में पाई जाती है, मस्तिष्क में। देखिए सर्केडियन टाइमिंग, इसके बारे में जानते हैं कि आप लोग, बिल्कुल नहीं। देखिए सर्केडियन टाइमिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। सर्केडियन टाइमिंग होता क्या है बोले, देखिए सर्केडियन टाइमिंग एक प्रकार से हमारी बॉडी में पाई जाने वाली बायोलॉजिकल क्लॉक बोला जाता है। बायोलॉजिकल क्लॉक मतलब क्या होता है, देखिए इसका एक और नाम होता है बोले कि उठने जागने वाली जो प्रक्रिया होती है, जिसको हम स्लीप वेकअप चक्र का संचालन कहते हैं, तो वो इसी के जरिए होता है। कैसा, मेलाटोनिन, जब भी मेलाटोनिन हमारे बॉडी में ज्यादा हो जाता है तो हमें क्या होती है बोले, नींद आने लगती है ना। तो हमें नींद आ जाती है, और मेलाटोनिन रात के समय में ज्यादा होता होगा। इसी प्रकार से इसी मेलाटोनिन अगर दिन के समय में ज्यादा हो जाए तो दिन में भी नींद आने लगेगी भाई। तो मेलाटोनिन कहां से निकलता है, पीनियल ग्लैंड से निकलता है। तो हमारे सोने और जागने के चक्र को ये कंट्रोल करने का काम करता है, पीनियल ग्लैंड से निकलने वाला एक हार्मोन है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, सर्केडियन टाइमिंग या सर्केडियन साइकिल भी कहा जाता है ना। मेलाटोनिन का स्तर अगर कम है तो हमारे क्या होगी भाई, नींद कम आएगी, है ना। और मेलाटोनिन अगर ज्यादा हो जाता है बॉडी में तो क्या हो जाती है भाई, नींद ज्यादा आने लगती है। तो ये पीनियल ग्लैंड से निकलने वाला एक इंपॉर्टेंट जो है वो हार्मोन होता है मेलाटोनिन, याद रखिएगा। थाइमोसिन भी होता है जो थाइमस ग्लैंड से निकलता है भाई। थाइमस ग्लैंड से टी लिम्फोसाइट का ये विकास करता है, जो कोशिकाएं होती हैं हमारे पास, उनको कंट्रोल करने का काम करता है, उनके विकास। एस्ट्रोजन के बारे में सभी लोग जानते हैं भाई, है ना। टेस्टिस से निकलने वाला हार्मोन होता है टेस्टिस एस्ट्रोजन, है ना। प्रजनन परिपक्वता और शुक्राणु का उत्पादन करता है भाई। जो स्पर्म प्रोडक्शन का काम करता है वो कौन करता है, एस्ट्रोजन होता है। और कहाँ होता है, सभी को पता है, टेस्टिस में होता है ना, मेल में। मेल में पाया जाता है, टेस्टिस में निकलता है। एस्ट्रोजन सबको पता है अंडाशय जो ओवरी होती है फीमेल में, है ना, ओवरी में पाए जाने वाला, जो ओवरी से निकलने वाला जो हार्मोन है उसे क्या कहते हैं, एस्ट्रोजन कहते हैं। प्रजनन परिपक्वता को बढ़ाता है और मासिक धर्म चक्र, जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होते हैं बोले, उनको कंट्रोल करने का काम करता है, उनको रेगुलेट करने का काम करता है ना। हम पहला काम तो क्या बोले, रिप्रोडक्टिव जो मैचुरेशन है उसको ये क्या करता है, कंट्रोल करता है, बढ़ाने का काम करता है। इसी प्रकार से क्या होता है भाई, अगला हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन। ये भी क्या, अंडाशय ओवरी में निकलता है, मासिक धर्म चक्र का नियमन करता है, उनको कंट्रोल करता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल को कंट्रोल करने का काम करता है। तो इस प्रकार से हमारे जो इंपॉर्टेंट हार्मोन थे वो हमने आज थोड़ी सी क्लास में इसको डिस्कशन किया है। अगर आपको इसी प्रकार के और भी वीडियो चाहिए कि कौन सा हार्मोन कहाँ से निकलता है और जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो थोड़ा सा उसके लिए हमारी एक और पिछला वीडियो दिया हुआ है जिसमें हमने पूरे हार्मोन के बारे में डिस्कशन करे हैं, आप जाके वहां से देख सकते हैं। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।